दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। अब लेखपाल भर्ती में जो आपकी है उसमें कुछ पोस्ट खाली रह गई हैं, कुछ सीटें खाली रह गई हैं। अब देखो, उन खाली सीटों के लिए ही लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट आए, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी भर्ती में जिसमें वेटिंग लिस्ट आती है। लेकिन फिर भी वेटिंग लिस्ट की मांग की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक मान लो कि सारी भर्तियों के लिए नीम का पत्थर साबित हो जाएगा कि हाँ भैया, इस भर्ती के द्वारा वेटिंग लिस्ट की शुरुआत हुई। लेकिन क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट को लेकर राजस्व परिषद का जो रुख है, ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव है। अब किस प्रकार से नहीं है, वो तो जो गए होंगे वही छात्र छात्राएँ बता सकते हैं। बात बाकी सीएम योगी का जो रुख है वो इसमें स्पष्टता नहीं लाता, क्योंकि अभी 13 तारीख को जो मीटिंग हुई थी राजस्व परिषद का एकदम जीर्णोद्धार करने के लिए, राजस्व परिषद को एकदम नया सिरे से बनाने के लिए, तो बहुत सारी बातें कही गई उसमें कि लेखपाल के पद बढ़ाए जाएं, मतलब जो अधिकारी वगैरह हैं उनके द्वारा, कि लेखपाल का जो टोटल पद है वो 58,000 किए जाएं। और लेखपालों के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ की गई, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार सबके बारे में चर्चा की गई। लेकिन इस वेटिंग लिस्ट के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा चर्चा नहीं की गई। एक बहुत सारे विधायक सांसदों द्वारा लेटर लिखे जा रहे हैं कि इसकी वेटिंग लिस्ट आए। अब होता क्या है क्या नहीं होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा मतलब मुख्यमंत्री जी के द्वारा आश्वासन नहीं दिया गया है। और एक चीज़ समझ लो कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी चीज़ें होंगी वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही होंगी। बाद बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने देखा है लेखपाल भर्ती में ही कि दुनिया भर के लेटर वगैरह लिखे गए और दुनिया भर की मिन्नतें की गई जनता दरबार में जाके, लेकिन कुछ उसका हासिल नहीं हुआ। बाद बाकी 8 जुलाई को ही सब कुछ हुआ और कोर्ट के द्वारा ही हुआ। और दूसरी चीज़, इसमें 1000-1200 जो पद खाली हैं उसमें 500-600 पद और ऐड होंगे। वही सीधी बात है। ये जो वीडियो वाले छात्र लेखपाल वाले वीडियो में जा रहे हैं तो ये पद खाली होंगे, और ये जो पद खाली होंगे अभी नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद खाली होंगे। तो इसमें वक्त लगेगा। ज्वाइनिंग कब तक होगी? वैसे वीडियो की ज्वाइनिंग इस महीने होने की संभावना भी है, लेकिन हो सकता है कि इस महीने ना हो, अगले महीने हो। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक ये पद खाली नहीं होंगे, लेकिन पद खाली ज़रूर होंगे। लेकिन ये पद एकदम से जुड़ जाएंगे, किसी भर्ती में नहीं जुड़ पाएंगे। ये बात मान लो कि समय लगेगा। जैसे जो तुम्हारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा जो लेटर लिखे गए मैं आपको दिखा देता हूँ। और बहुत सारे सांसद विधायकों ने लेटर लिखा है, तो आपको देखना भी ज़रूरी है इसके बारे में। देखो, आशीष कुमार आसू, ये भाजपा नेता हैं और इनके द्वारा भी एक लेटर लिखा गया है। वही सेम उसके उसमें लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 में 8,085 पदों के सापेक्ष 1912 पदों को भरने हेतु उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों के लिए अनुपूरक सूची के संबंध में। और यही सारे के सारे लेटर्स। अब विषय तो आपको मालूम ही है, विषय को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी ये दूसरे विधायक हैं आपके, पंडित रत्नाकर मिश्र, 396 नगर विधानसभा क्षेत्र। अब और भी देख लो, बहुत सारे रमाशंकर पटेल, इन्होंने भी लेटर लिखा है इसी को संबंध में ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी के लिए। और ये मंत्री भी हैं, आप देख रहे हो, पूर्व राज्य मंत्री ऊर्जा एवं अति ऊर्जा। और नीचे भी देखो, रिंकी कौल, ये विधायक हैं छानपे मिर्ज़ापुर की, उन्होंने भी पत्र लिखा है। और आगे देखो, अजय कुमार, विधायक छपरौल बागपत, ये भी इन्होंने भी पत्र लिखा है। जहाँ जहाँ लोग जा पा रहे हैं वो जा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी, सभापति संसदीय अध्ययन समिति, इन्होंने के द्वारा भी लेटर लिखा गया है। प्रदीप शुक्ला, ये विधायक हैं, इनके द्वारा भी लेटर लिखा गया है। संजीव कुमार दिवाकर, इनके द्वारा भी लेटर लिखा गया, जलेसर के हैं ये। राजपाल सिंह वालियान, विधायक हैं बुढ़ाना मुजफ्फरनगर से, इनके द्वारा लेटर लिखा गया है। तेजपाल सिंह नागर, इनके द्वारा भी लेटर लिखा गया गौतम बुद्ध नगर से। बहुत सारे सांसद विधायकों, श्रीचंद शर्मा, और ये सदस्य विधान परिषद के शिक्षक सीट मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी, इनके द्वारा भी पत्र लिखा गया। वही से विषय वही सेम ही है। अब देखो, मनोज राय, अध्यक्ष हैं जिला पंचायत मऊ, इनके द्वारा भी लेटर लिखा गया है। रीतीश कुमार गुप्ता, सदस्य विधानसभा, और जगदीश नारायण राय, विधायक। ये तो बहुत सारे लोगों के द्वारा ये लेटर लिखे गए हैं। अब इन लेटरों का क्या असर होगा, क्या नहीं असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। और अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन नियमावली में संशोधन इतनी जल्दी यूपी तुम्हारा राजस्व परिषद करता नहीं है। ये ट्रिपल सी जुड़ने की बात हो रही थी इस बार, आपको मालूम है कि लेखपाल भर्ती में ट्रिपल सी की बात हो रही थी कि ट्रिपल सी जुड़ेगी,
लेकिन उसने ट्रिपल सी न जोड़ी नहीं, क्योंकि नियमावली में संशोधन करना पड़ता। अब क्या होगा आगे ये तो वक्त बताएगा। बाद बाकी दुनिया भर के सांसद विधायकों के द्वारा ये लेटर लिखे गए हैं, अब इसका कितना असर हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, सीधी बात ये है। लेकिन मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ, ये जो मुख्यमंत्री जी हैं वो चिढ़े पड़े हैं उसी मतलब कोर्ट केस की वजह से। आप सब जानते हो, शायद मेरी बात बुरी लग रही हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन हकीकत बात यही है। आप देख लेना बाद में चल के, लेकिन इनका क्या असर होता है मैं तो ये कह रहा हूँ कि नियमावली में संशोधन होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। लेटर विधायक अपने पैड पे लिखना बड़ी बात नहीं होती है, वो तो लिख देता है और वो कर भी देता है, क्योंकि उसको आपको वोट चाहिए। ठीक है दोस्तों, पर होता क्या है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि वो नियमावली में संशोधन करना राजस्व परिषद का काम है, लेकिन कहना मुख्यमंत्री जी का काम है। सारी चर्चा अभी पिछली मीटिंग हुई 13 तारीख को, जैसे मैंने बताया सारी चर्चा हुई, लेकिन वेटिंग लिस्ट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।